नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड कैबिनेट की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली इस बैठक में राज्य कर्मियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग ने केंद्र के अनुरूप 3% डीए बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। बढ़े डीए का लाभ 1 जनवरी 2022 की तिथि से मिलेगा। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने की संभावना है। नई खेल नीति को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। होल्डिंग टैक्स नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बैठक में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव की हरी झंडी मिलने की संभावना है। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज और कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद। और हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। शाहनवाज, देखिए अब कैबिनेट की ये अहम बैठक है, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज हरी झंडी मिल सकती है, चाहे वो नई खेल नीति की बात हो, होल्डिंग नीति की ही बात हो। जी हाँ, एक अरसा हुआ है, 10-15 दिन पहले एक बैठक हुई थी कैबिनेट की, और उसके बाद तो जाहिर है पर्व त्योहारों का सिलसिला सा चला जो अब थमा है। उसके बाद ये हादसों का सिलसिला रहा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पेंडिंग थी पहले की वो कैबिनेट में लाई जा सकती हैं, जिसका 2 का जिक्र तो आपने किया। एक तो होल्डिंग टैक्स का रिफॉर्मेशन की नीति है, वो लाई जा सकती है, उसका मसौदा कैबिनेट में भेजा गया है। इसके अलावा खेल नीति बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो खेल नीति जिसके सहारे पूरे झारखंड के खेल प्रतिभाओं को एक मोरल बूस्टअप उनको मिलेगा। उसके कुछ हाइलाइट्स में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई प्रतियोगिता जीत करके आता है यहाँ का खिलाड़ी, तो उसको 2 करोड़ रुपया मिलेंगे। उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के नाम कुछ है, उसी में फिर नौकरी का भी प्रावधान है, खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का प्रावधान है। और खिलाड़ी ही नहीं बल्कि जो जिस कोच के अंडर में वो अचीवमेंट होगी उसको भी अच्छा खासा इनाम की घोषणा की जा रही है। तो कुल मिलाकर के झारखंड जो है खिलाड़ियों से भरा पड़ा हुआ है। एक ज़माने से लोग जीत करके आते थे, यहाँ तक कि ओलंपिक में भी मेडल जीत करके कोई आया अगर, तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता था। और जबकि पड़ोसी राज्य उड़ीसा ने एक बहुत ही आकर्षक खेल नीति बना रखी थी, जिसकी वजह से बहुत यहाँ के खिलाड़ियों को बुरा लगता था कि पड़ोस में इतना इनाम, इतना सम्मान, इतना तरह तरह से उसको रिवार्ड मिलता था। तो ये रेलवे ने थोड़ा संभाल रखा था बात को कि कोई भी अगर अचीवर खिलाड़ी हो, जैसे आप वो निक्की प्रधान देखें जी, तो उसको फौरन रेलवे ने नौकरी दे दी। वरना यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए कोई इस तरह का कोई आकर्षण नहीं था। खिलाड़ियों को नौकरी मिली है ऐसी बात नहीं है, झारखंड में भी सीधी खेल नीति हुई है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा कोई बहुत अट्रैक्शन नहीं था उस नौकरी से। बहुत मामूली पद की नौकरी उसको मिली। कोई बहुत सारे रिवार्ड्स जो हैं बहुत पुराने भी बकाया हैं यहाँ पर। तो अब एक खेल नीति आ जाने से एक नया माहौल बनेगा प्रदेश में। और एक और भी चीज़ है जो शायद कैबिनेट में आज पारित हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जो ई रिक्शा, ई बैटरी कार जिसके का भविष्य है आगे, और पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार से परेशान लोगों ने झारखंड में ही 300% ज़्यादा खरीद की है ई स्कूटर की, ई बाइक की। और अब ई कार भी बहुत सारी कंपनियां लॉन्च करने वाली हैं। और लोगों को यही लगता है कि अगर बैटरी कार हम ले लेते हैं और उससे 100-200 किलोमीटर चलने वाली कार हो तो उससे बहुत सारी बचत होगी। और ई बाइक की बिक्री तो बहुत ही उत्साहवर्धक है। तो ये भी एक मसौदा उद्योग विभाग ने कैबिनेट में सबमिट किया है, और उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है कि अगर आप बाइक लेते हैं तो उसमें अट्रैक्टिव सर्टिफिकेट। तो ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक और ख़ास बात आती मैं बताता चलूँ कि कैबिनेट की बैठक 5 बजे होती थी पहले, और उसको अब
प्रीपोन्ड करते हुए 3 बजे उसको समय रखा गया है। और अब 3 बजे का समय है तो जाहिर है वो कैबिनेट की ब्रीफिंग भी हो जाएगी 4 बजे तक, और ये बातें एनालिसिस भी चूँकि कैबिनेट की ब्रीफिंग की होती है, बाइट्स भी हम लोग लेते हैं कंसर्न मिनिस्टर से। अगर कोई अच्छी पॉलिसी आई है तो उस पर कोई हमको स्टोरी करनी है तो पत्रकारिता की दृष्टि से, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दृष्टि से, यह बेहतर डिसीजन है कि 3 बजे ही कैबिनेट की मीटिंग हो जाए और उसमें जो डिसीजंस आए उसी दिन उस पर कंप्लीट एनालिसिस के साथ दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया के साथ हम अपनी रिपोर्ट हम फाइल करेंगे, ताकि जनता के लिए हम काम करते हैं। सरकार जैसे जनता के लिए काम करती है वैसे हम जनता तक सच्चाई और उसकी फायदे नुकसान उसको परोस सकें। तो कुल मिलाकर के कैबिनेट की ब्रीफिंग का चलिए तो आपको भी और जब शुरू होगी कैबिनेट की बैठक ये देखना होगा कि किन किन प्रस्तावों को आज हरी झंडी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज झारखंड कैबिनेट की बैठक है और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिनको आज हरी झंडी मिल सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।